और इसी बीच भोपाल से बड़ी खबर, जहां इंदौर कलेक्टर का स्कूलों को लेकर महत्वपूर्ण आदेश सामने आया, जिसके तहत अब 3 साल से पहले स्कूल की ड्रेस और किताबें नहीं बदली जाएंगी। स्कूलों और किताब विक्रेताओं की साठगांठ रोकने की कवायद, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम इंदौर कलेक्टर की ओर से उठाया गया है। और ऐसे में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कलेक्टर के इस फैसले को सही बताया और ये कहा कि इंदौर कलेक्टर कि इस फैसले को मैं अच्छा निर्णय मानता हूं, क्योंकि बच्चे को स्पष्ट कह दिया जाता है कि आप इसी दुकान से किताबें खरीदें या इसी दुकान से आप ड्रेस खरीदें। इसीलिए हर साल ड्रेस बदल दी जाती है। अकारण के खर्चे को रोकने के लिए यह आदेश निकाला गया है। इंदौर कलेक्टर का महत्वपूर्ण आदेश स्कूलों के लिए, प्राइवेट स्कूलों में, जहां उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि 3 साल से पहले अब स्कूल की ड्रेस और किताबें बदलने का आदेश आप नहीं दे सकते। स्कूल में जाते हैं और उन्हें कह दिया जाता है कि अमुक दुकान से आप पुस्तकें लें। क्यों? वो कहीं से भी ले सकता है। दुकान वाले पे जाओ तो 5 पुस्तक या 6 पुस्तक देता है। अगर इसके परिवार के पास 3 पुस्तक हैं तो बाकी की 3 क्यों लेंगे? ड्रेस हर साल बदल जाती है। अब 3 साल के पहले ड्रेस नहीं बदली जाए, ऐसा भी उस आदेश में लिखा गया है। अकारण के बंधन और अकारण के नियम, इसके ऊपर बंधन लगाने की इंदौर में हमने कोशिश की है। अकारण के खर्चे नहीं हो और ऐसे खर्चों को रोका जाना चाहिए। चलिए, ज्यादा बातचीत हम करेंगे इसी खबर पर। जानकारी के साथ संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सूरज, देखिए, ये तो हर पेरेंट्स की समस्या है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में स्कूलों की तरफ से स्पष्ट आदेश दे दिया जाता है। गृह मंत्री ने भी इंदौर कलेक्टर के इस आदेश को सही ठहराया, लेकिन ये जो डिसीजन है सिर्फ इंदौर तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि प्रदेश के हर प्राइवेट स्कूलों में इसे लागू करना चाहिए। देखिए जय, पूरे प्रदेश के पेरेंट्स की बड़ी समस्या है कि हर साल जो है स्कूलों की किताबें बदल जाती हैं। पूरा सेट आपको नया लेना पड़ता है। पूरी बच्चों की ड्रेस और जो शूज़ हैं या जो ब्लेजर मिलता है वो हर साल नया लेना पड़ता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा बोझ उन जो परिजन हैं उन पर आता है, जो खासतौर से मिडिल क्लास के लोग हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। तो हर साल जो बस्ते का बोझ है या किताबों की जो कीमत है, स्कूल ड्रेस की जो कीमत है, वो लगातार बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बर्डन पड़ता है और उससे आर्थिक समस्याएं भी आती हैं। लेकिन इंदौर कलेक्टर टी अलिया का एक बड़ा अच्छी पहल है कि किस तरीके से धारा 144 लगाई गई है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई उस पर होगी कि किस तरीके से जो स्कूल है वो अब दुकान बेसिस से किताबें खरीदने या ड्रेस खरीदने के लिए पेरेंट्स को बाध्य नहीं कर सकता। वो कहीं से भी किताबें खरीद सकते हैं और खासतौर से जो कोर्स है या जो रेगुलेटरी बोर्ड के अनुसार जो किताबें जारी की गई हैं, उन किताबों के अलावा दूसरी किताबें खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। साथ ही अब 3 साल तक स्कूल की जो ड्रेस है वो यथावत रहेगी, यानी कि हर साल अब स्कूल की ड्रेस नहीं बदली जा सकती। इसके अलावा यदि बच्चों के पास पुरानी किताबें हैं तो वो चाहे तो उन किताबों से पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर साल आपको नया सेट लेना पड़ेगा, क्योंकि कई बार देखा जाता था कि बच्चों में, परिवार में ही कोई अपर क्लास में और उसको अगले साल वो किताबों की आवश्यकता पड़ती है तो उसको उपयोग नहीं कर पाता था, क्योंकि स्कूल प्रबंधन जो है वो हर साल नया सेट खरीदने के लिए बाध्य करता था। ऐसे में कहीं ना कहीं परिजनों में भी खुशी की लहर है और बच्चों में भी, जो खासतौर से स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, कि कैसे ना तो अब हर साल ड्रेस बदलने का झंझट होगा, ना ही किताबें आपको नहीं लेनी पड़ेंगी। आप चाहें आपके पास 2 किताबें पुरानी हैं और 4 किताबें आपको नहीं लेना है तो आप 4 किताबें ले सकते हैं। नहीं, इसके पहले पूरी किताबों का सेट ही आपको लेना पड़ता। तो कहीं ना कहीं अभिभावकों पर जो एक बर्डन है वो कम हुआ और एक बहुत अच्छी पहल जो है वो इंदौर कलेक्टर की है। तो उम्मीद ये भी की जा रही है कि ऐसी ही पहल पूरे प्रदेश में होनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार स्कूल प्रबंधन की मनमानी के चलते एक बड़ा जो बोझ है, आर्थिक संकट परिजनों पर पहुंचता है। किस तरीके से हर साल लाखों किताबें, कॉपी, स्कूल ड्रेस, पूरा उनको सेट खरीदना पड़ता है। तो एक बहुत अच्छी पहले अब देखना ही हुआ कि अन्य जिला कलेक्टर भी इसे लागू करते हैं या नहीं। निश्चित तौर पर स्कूलों की मनमानी पर रोक लगेगी और जो पेरेंट्स हैं जिन पर आर्थिक बोझ पड़ता है, उन्हें कहीं ना कहीं इस फैसले के बाद राहत मिलेगी। शुक्रिया आपका सूरज, फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए।